दोस्तों, क्या यहाँ से निफ्टी में अब एक रैली स्टार्ट होने वाली है। आपने काफ़ी वीडियो देख ली होंगी कि निफ्टी में बनी एक डोजी टाइप के कैंडल जो होता है एक रिवर्सल का साइन, प्लस डाउ जोन्स की तेजी, ठीक है, नेस्डेक की तेजी, यूरोपियन मार्केट में तेजी, ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह 20 तारीख को, सब कुछ मार्केट में बेहतरीन, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, सब बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। बस लोगों का थोड़ा सा सबके मन में एक चीज होगी, गिफ्ट निफ्टी इतना ऊपर नहीं दिखा रहा, ठीक है ना। गिफ्ट निफ्टी इतना ऊपर नहीं दिखा रहा, 40-50 पॉइंट का सिर्फ गैप अप दिखा रहा है, ठीक है। तो उसको जानने समझने और चार्ट पे बड़े टाइम फ्रेम पे हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, मैंने क्या बोला, बड़े टाइम फ्रेम पे हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट में हमारे पास क्या प्रिंट हो रखा है, जहां से हम आने वाला मूव को जो है एंटिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, थोड़ी सी तेजी होगी, ये तो मैंने आपको फ्राइडे को मतलब शाम को ही 5-6 बजे के लगभग वीडियो बना के एक कोशिश करी थी बताने की कि मार्केट का जो प्राइस एक्शन है बंद होते होते वो थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको रिकैप कर देता हूँ, उसका रीज़न क्या कहते हैं, ये था कि जो निफ्टी बंद हो रहा है, ठीक है, वो देखिए पूरे वीक का जो लो बना वो आपको मंडे को देखने को मिला, जो कि बिलो था 23,100 के नीचे। फिर बाकी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपको कैंडल रेड दिख रही हैं। इन सब चीजों में एक चीज हुई, अगर मार्केट गैप अप हो रहा है तो उसमें सेलिंग आ जा रही है, ठीक है। अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, कहां पर, 23,100 से लेके 23,150 के बीच में, तो वहां पे बाइंग आ जा रही है। और इन सब का जो मिड पॉइंट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 23,200, ठीक है। क्योंकि जैसे ही 260 से 300 के बीच में गया मार्केट में, वहां से सेलिंग आ गई। जैसे ही 100 से 150 बीच में आया मार्केट में, वहां से बाइंग आ गई। तो मार्केट ने क्या किया, आपको ऐसे ही एक लेवल पे लाके छोड़ दिया, 23,200, ठीक है। तो यहाँ पे आके मार्केट अटक गया। पर आप गौर से देखेंगे, इसके पास अपॉर्चुनिटी थी पूरे हफ्ते में, मतलब मंडे के लो के आसपास और क्लोजिंग के आसपास नहीं आप जा पाए, और अगर जा भी गए, एक बार 22,100 एक बार जा गए भी, वहां से एक बाइंग इमर्ज हो जाती है और निफ्टी आके क्लोज करता है 23,200। यही एक पॉजिटिव सेंटिमेंट था मार्केट का, जो कि ये एक बार दिखा रहा था, ठीक है, कि नहीं यार, 100 पॉइंट की लगभग तेजी कर चुका है और मार्केट ऊपर की तरफ है। जो उसने लो बनाया है फ्राइडे को 23,100 का, मार्केट उसके पास भी नहीं है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट था जो कि मार्केट को ऊपर लेके आया, और इसी से नजर आ रहा था कि एक बार को मार्केट जो है ऊपर का दायरा दिखा सकता है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ठीक है। तो हम अब मार्केट में क्या देख सकते हैं, आने वाले हफ्ते में क्या देख सकते हैं। देखिए, एक जो चीज़ है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे जो हमारा चार्ट है वहाँ पे चलते हैं। तो आपको पता है हर संडे जो बड़ी एनालिसिस हम करते हैं वीकली चार्ट में, वो ये है कि मार्केट चल रहा है फिलहाल इस रेंज में, ठीक है। ये इस चैनल के अंदर चल रहा है, और मेरा ये चैनल थोड़ा सा और भी बड़ा है, यहाँ तक मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ तक। और जो मेरा मानना है कि हम इसके लोअर बैंड को छूने के लिए जरूर आएंगे, ठीक है। इसके लोअर बैंड को छूने के लिए जरूर आएंगे। क्यों है ऐसा, क्या कारण है ऐसा, ठीक है। एक बार चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। देखिए दोस्तों, अब जरा समझिएगा, ये है डेली टाइम फ्रेम का, उसी उसी चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे मैंने लगाया है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखेगा, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लेके जाता हूँ। मार्केट ने यहाँ पे काफी टाइम पास किया था इसके फर्स्ट हाफ में, ठीक है, इसके फर्स्ट हाफ में। और मार्केट इसके फर्स्ट हाफ को तोड़ के, देखिए इस चैनल के दो हिस्से हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये पूरा हो चुका है, सेकंड का हाफ हो चुका है,
23,000 के आसपास आपने देख लिया है और मोटा मोटा हम 22,600 के आसपास स्क्रीन पे देखने का सोच रहे हैं। तो वो कैसे आ सकता है, ठीक है, थोड़ा इसको जानने की कोशिश करते हैं इसको। हाँ यार, मैं नीचे जाके खा लूँ। हाँ ये ले जाना है। सॉरी दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे, अब ये आया कैसे। देखिए, इसने सबसे पहले इसके अंदर करी एंट्री, ठीक है। एंट्री के बाद ये नीचे की तरफ, फिर इसने इसको किया रीटेस्ट, फिर एक लो बनाया, ठीक है। फिर एक लो बनाया और लो पे भी इसने 1 2 3 दिन टाइम पास किया, फिर एक तेजी हुई, फिर अगेन इसकी रिटेस्टिंग, फिर एक लो, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर इसने टाइम पास, फिर एक ऊपर, फिर कन्विंसिंगली इसने ऐसे ब्रेक किया। तो अब ये जहां पे रुक रहा है, ये जिस लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, लाइन आपको दिख रही होगी, लाइन है कौन सी, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। ये वो वाली लाइन है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है, आप कह लीजिए कि मैं इसको ऐसे करता हूँ। नहीं 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 नहीं, नहीं, क्या हिल गया। ये मान लीजिए, ठीक है, फिलहाल के लिए इस लाइन को मैं डिलीट करता हूँ, ये मान लीजिए, ठीक है। ये वाला बॉटम वो है जिस दिन ऑलमोस्ट लोअर सर्किट मार्केट में लग जाता, 8 9% की गिरावट आई थी कि बीजेपी की सरकार बनने में दिक्कत आ रही है। 240 जो कि 3 सवा 3 बजे के आसपास डिक्लेयर हुआ, मतलब 11 12 बजे पिक्चर क्लियर हो गई थी कि भाई 300 सीटें भी नहीं आ रही बट गवर्नमेंट बन जाएगी। निफ्टी 23,300 के 600 के आसपास से एक ही दिन में 21,285 का लो दिखाता है, ठीक है, ये वाला लो। तो ये वाली लाइन अगर मैं कनेक्ट करके इधर लेके जाता हूं तो निफ्टी जो है इधर ही रिटेस्ट कर रहा है और इधर ही टाइम पास कर रहा है, ठीक है। तो यहां से अब आप देखेंगे, जो पहले मैंने आपके साथ प्राइस एक्शन शेयर किया, अब उसको ध्यान से देखिएगा कि जो सपोर्ट है वो ब्रेक कैसे करता है। ये, ठीक है, यहां मार्केट ने 3 4 दिन टाइम पास किया, एक रैली करी, ठीक है, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे 3 4 दिन टाइम पास किया, एक रैली करी, फिर ब्रेकडाउन आया, ठीक है। ब्रेकडाउन किसका आया, ये डॉटेड, इस पूरे चैनल का हाफ, ये डॉटेड। एक काम ये जरूर करेगा, जब यहां नीचे गिरा, इसकी टेस्टिंग हुई, फिर नीचे आया, ये इसकी टेस्ट यहां नीचे आया, तो ये इसको टेस्ट करने के लिए जा सकता है, इस डॉटेड लाइन की टेस्टिंग हो सकती है, देन ये इस लाइन को ब्रेक करेगा। ये पॉसिबल सिनेरियो है, क्योंकि यहां पे अब एक चीज नजर आ रही है कि यहां पे अब बायर उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा, सॉरी, सेलर जो है उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रहा, ठीक है। तो इसको तोड़ने के लिए, मोटी सेलिंग मार्केट में लाने के लिए, मार्केट एक ऊपर की बाइंग दिखा सकता है और इस ब्रेकडाउन को रिटेस्ट कर सकता है, जिस ब्रेकडाउन को तोड़ने के लिए भाई उसको मतलब पूरा जोर लगाना पड़ा। ये देख रहे हैं आप, ये कैसे टूटा, ये ऊपर गया तब टूटा है, ये भी टूटेगा, ये लाइन भी टूटेगी, मेरा ये प्रिडिक्शन है, ये जो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन भी टूटेगी और हम 22,800 22,500 भी स्क्रीन पे देखेंगे। बट फिलहाल जिस टाइप का प्राइस एक्शन मार्केट में बन रहा है, जिस टाइप की वीकली कैंडल मार्केट में बन रही है, या तो निफ्टी इतने में टाइम पास कर देगा ऐसे ऐसे करके। क्यों, ये टाइम पास भी हो सकता है मार्केट यहां तक ना जाए। क्यों, क्योंकि कोई रीजन इंडियन मार्केट में बिल्कुल सब थकेले थकेले टाइप, किसी का भी रिजल्ट देख लो यार, वो 6% हो जाता है, ठीक है। इन्फी, एचसीएल टेक, टीसीएस ऊपर गया, हालांकि टीसीएस के भी कोई इतने तोड़फोड़ ग्रोथ वाले रिजल्ट नहीं है। हाँ, प्रॉफिट जनरेट किया टीसीएस ने, बट इतना कोई जबरदस्त रिजल्ट नहीं है कि भाई ग्रोथ दिखी हो। एक तो ले ऑफ इतना चल रहा है, आपको पता है, चारों तरफ ले ऑफ चल रहा है। इसमें क्या है, हमें वहां पे गूगल में ले ऑफ चल रहा है, मेटा में, फेसबुक में ले ऑफ चल रहा है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में ले ऑफ चल रहा है। तो प्रॉफिट तो इनको मतलब सस्टेन करने के लिए प्रॉफिट तो जनरेट करना ही पड़ेगा। आप अगर एक्सपेंसेस पे इतना खर्चा कर दोगे तो प्रॉफिट रेवेन्यू दिखाओगे कहाँ से, घाटे में तो ले ऑफ करो। तो प्रॉफिट वहां से दिखेगा, कंपनी की बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिखेगा, पर ग्रोथ कैसे दिखेगी,
ग्रोथ होती है कि भाई आपका कुछ कैपेक्स हुआ हो, आपने कुछ लगाया हो, आपने कुछ किया हो, आप कुछ नया देख रहे हो, आप कुछ नया बना रहे हो, तो वो जो है फिलहाल पूरे वर्ल्ड में म्यूटेड है। ठीक है, वो जो है फिलहाल पूरे वर्ल्ड में म्यूटेड है और इंडियन मार्केट में क्या है, रिजल्ट भी नहीं अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, एक रिलायंस का जरूर Q3 का रिजल्ट अच्छा है, पर अच्छा है, ठीक है, मैं इसमें बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, पर इतना भी कोई तोड़फोड़ रिजल्ट नहीं है। होता तो 5-6% भाग जाता, 2 से 2.5-3% की तेजी थी। ठीक है, तो यहां से मार्केट जो है एक करेक्टिव वेव के अंदर ही, एक करेक्टिव वेव के अंदर ही, ठीक है, इस प्रकार से ऊपर की तरफ आपको दिख सकता है। ठीक है, इस प्रकार से ऊपर की तरफ दिख सकता है। अब वो 23,500 तक भी जा सकता है, 23,600 तक भी जा सकता है। ठीक है, 23,850 तक भी जा सकता है, जा सकता है। ठीक है, ये यहां से जा सकता है। 2-4 कैंडल या 5 कैंडल, 6 कैंडल, ये इस डॉटेड लाइन को रिटेस्ट करने के लिए बकायदा जा सकता है। ठीक है, पर एक चीज याद रखिएगा, जिस भी दिन अब यूएस क्या कहते हैं 30 डाउ जोन्स वगैरह में गिरावट चालू, जिस भी दिन होगी, ये स्पीड से गिरेगा। ठीक है, ये स्पीड से गिरेगा और ऐसे फॉल शायद देखने को मिले 600-600 पॉइंट के, 500-500, 600-600 पॉइंट के शायद आपको डेली फॉल देखने को मिले। ठीक है, फेब मंथ के अंदर या जैन मंथ की एंड में, अगर इस हफ्ते में मार्केट थोड़ी सी तेजी दिखा देता है, ठीक है, 24 जनवरी तक थोड़ी सी तेजी दिखा सकता है, दिखा देता है, तो हो सकता है जैन के जो एंड वीक रहेगा उसमें हम बड़ा फॉल देखें। ठीक है, बड़ा फॉल अगर इसी वीक में ये यहाँ पे ले आता है। अब ठीक है, बात आती है कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि इसकी रिटेस्टिंग फिर ये ऐसे करके ये, ठीक है, ये देखिए, अगर निफ्टी यहाँ भी चला जाता है ना, 24,200 भी चला जाता है, तो भी ये नीचे ही आएगा, तो भी नीचे आएगा ये। अल्टीमेटली इसको ये लोअर बैंड छूना है। बात है कि ये पलटेगा कहाँ से, तो कोई भी क्लोजिंग अगर हमें, ठीक है, हाल तो ये पूरे रेजिस्टेंस के एरिया बन चुके हैं। अब ये जितना यहाँ पे इसने शक्ति लगाई है इसको तोड़ने में, अब भाई इसका इतना आसान नहीं होगा कि ये इस एरिया को क्रॉस करके चला जाए। तो 23,850 से लेके 24,200, ये इतना भयंकर एरिया रहेगा, प्रेशर यहाँ पे अगर चला जाता है निफ्टी, ठीक है, ये पूरा जो भी दायरा है इसकी नानी मर जाएगी यहाँ क्रॉस करने में। ठीक है, बिंदास 23,800, 850, 400 कभी आपको देखने को मिले। हाल तो मुझे लगता है कि 23,600 से पलटी इसको मारनी चाहिए, जिस प्रकार के सीन सिनेरियो बने हैं, जिस प्रकार का मार्केट प्राइस एक्शन दिखा रहा है। ठीक है, 23,500 से 600 के बीच में से इसको पलटी मारनी चाहिए, बट इन एनी केस कुछ ज़्यादा ही मार्केट रिजॉइस करना चाहता है, वर्ल्ड मार्केट के साथ चलना चाहता है, तो ये जो एरिया रहेगा, ठीक है, जा सकता है एक बार ये इधर, यहाँ से डेफिनेटली, और ये रुकेगा नहीं इस बार इधर। ठीक है, तोड़ देगा, 2 से 3 दिन का पॉज लेके इसको तोड़ देगा। तो ये फिलहाल मैं मार्केट को देख के समझ रहा हूँ कि एक अपसाइड की गुंजाइश जो है दिख रही है, वो इस प्रकार से, क्या कहते हैं आप उसको, चेक कर सकते हैं ये। ठीक है, ठीक है, ये आपको जो है इस चैनल में यहाँ पे टॉप तक दिखा सकता है, इस करके मुझे यही दिख रहा है, ये 23,600 के आसपास से मैक्सिमम इधर तक जा सकता है, यहाँ से सेलिंग आ जानी चाहिए। बट इन एनी केस 23,600 के ऊपर क्लोज कर देता है, तो फिर इसके पलटने की जो रेंज है वो 23,900 या 875 के से लेके 24,200 के बीच की है। 23,875 से लेके 24,200 के बीच में
कहीं से भी ये नीचे की तरफ फॉल कर जाएगा और वो फॉल स्विफ्ट होगा, ठीक है? स्विफ्ट होगा वो फॉल। तो ये 2 जो चीज़ें हैं दोस्तों आपके पास चार्ट पे ड्रॉ होनी चाहिए। यहाँ पे फिलहाल अगर आप नेक्स्ट वीक में ट्रेड कर रहे हैं, आवरली चार्ट लगाइए, ठीक है? आवरली चार्ट में चैनल ड्रॉ करके रखिए यहाँ पे, ठीक है? और इसको थोड़ा-सा चलिए और बड़ा कर सकते हैं। इसको ऐसे ड्रॉ करके रखिए। ये इस प्रकार से, ये, ठीक है? तो एक तो ये 23,400 के आसपास, 23,400 से ऊपर, ठीक है? 23,500 से 600 ये एक रेजिस्टेंस का एरिया रहेगा, जहां मैं फिलहाल एंटिसिपेट कर रहा हूँ शॉर्ट साइड पे एक ट्रेड लेने का, इस एरिया के अंदर, ठीक है? 23,500 से 600। और गिरने को भाई टाइम पास करके यहां से कहीं से भी गिर सकता है, आप समझिए इस चीज को। तो अपसाइड अगर आपको प्ले करनी है, सबसे पहले तो वो क्लोजिंग बेसिस 350 के ऊपर क्लोज जब तक ना करे, तो घर में तो लेके जाने का सवाल उठता ही नहीं है कि मैं घर में कुछ कॉल लेके चला जाऊं, ठीक है? इन केस 350 के ऊपर क्लोज मिलती है तो गेट ओपन होते हैं 23,500 600 के जोन में। 600 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो गेट ओपन होता है 800 से 900 के बीच में। बस मैं वहां पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ही देखूंगा। इन एनी केस मुझे निफ्टी 23,800 24,000 के बीच में मिलता है वहां से। और अल्टीमेट टारगेट तो 22,800 22,500 के बीच में है ही फिलहाल, है ना? चलिए, उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी नॉइज कट हुई होगी लेवल पे। जो मैं कह रहा हूँ ध्यान रखने वाली बात है, ऊपर की तरफ 23,350 ये इंपॉर्टेंट लेवल है क्लोजिंग बेसिस, जहां पे फिर हम एक एंटिसिपेट कर रहे हैं इस जोन को शॉर्ट करने के लिए, ठीक है? और शॉर्ट, बाकी देखते हैं मार्केट में कैंडल किस प्रकार की बनती है, बाइंग किस वॉल्यूम के साथ आती है, ठीक है? हाँ, लग तो नहीं रहा है कुछ। यूएस मार्केट ही है जिसके चक्कर में संभला हुआ है, और थोड़ा सा अपना भी नीचे की तरफ एरिया इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना? जो मैंने आपको भी वीकली चार्ट पे दिखाया। चलिए, डिस्क्लेमर भी देख लीजिएगा दोस्तों, मैं दिखाना भूल गया, ये इंपॉर्टेंट है भाई। जो भी मैंने बकाया, जो भी मैंने कहा है, वो मैं जो चार्ट को लेके देखें, जो अनचार्टेड टेरिटरी है, जब तक वहां पे आप एंटिसिपेट फोरसाइट नहीं करोगे तो बने हुए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना? तो जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, एजुकेशनल पर्पज से। बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो के द्वारा किसी को नहीं दी गई। थैंक यू वेरी मच।